जो हमारे अपनी पास खबरें पॉलिसी आई ठीक हैं करनी नेशनल पड़ेगी। सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की, उसमें आपसे मंसूब किया गया है कि आपने तो सारी पीटीआई को दहशतगर्द बनाया हुआ है, हमारे पे पर्चे कर करके दहशतगर्दी के अंदर डाला हुआ है हमें, तो असल दहशतगर्दों को आप पकड़ नहीं रहे। ये आपने शिकवा किससे किया था? देखिए कमेटी वाली बातें वैसी है ना, नहीं, सारी तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो रिपोर्ट हुई है ना। बात ये कि असल में रिपोर्ट में तो अभी मुझे एक और भी रिपोर्ट हुई है, और उसमें मैंने आज इनसे रब्ता किया है कि वो एक बंदा है, एक इनका पाला हुआ, वो फैसल फाउंडा अक्सर बोलता रहता है, मैं कभी उसको जवाब नहीं देता हूँ। उससे तो वो 9 मई वाला बयान आया ना कि आपने कहा 9 मई वालों को सजा दो। हाँ जी, उसमें मैं आता हूँ, पहले मेरा इस सवाल का जवाब देते, फिर मैं 9 मई वाला भी पूछता हूँ। आपने पूछा कि दहशतगर्दी के पर्चे बात यह है कि मैंने बिल्कुल कहा। किससे पूछा? एस्टेब्लिशमेंट से मैंने पूछा? कहा कि जी आप तो मेरे हल्के में से एक हल्के में से 500 बंदों को उठाया गया था, लीगली और इलीगली। FIR करके भी उठाया, उसके अलावा गायब भी किया 500। अब पाकिस्तान में 1000 हल्के हैं, कितने लाखों लोग बनते हैं, क्या किया गया उनके साथ? तो दहशतगर्दी में मेरे ऊपर इस वक्त हंड्रेड ऑफ FIR है दहशतगर्दी की। कुछ पे मेरी जमानत हो गई है, कुछ पे मैं एब्सकॉन्डर हूं। इस वाले चल रहे हैं केस मेरे ऊपर, 63+ केसेस मेरे ऊपर है। उसी अदालत ने बताया दहशतगर्दी के। मैं चैलेंज करता हूँ, गुलबादर में कितने हैं, कल रिपोर्ट दे दें। जो ये कह रहे हैं ना सबसे बड़ा इशू। अच्छा, आपका मुआवजा फिर गुल बहादुर से किया? इस वक्त सबसे बड़ा टेररिस्ट किसको डिक्लेयर कर रहे हैं, जो ओन कर रहे हैं एक्टिविटीज को? गुल बहादुर है या नूर वली है? आप मुझे बता दें कितनी FIR है उनके ऊपर दहशतगर्दी की। मेरे 5 और इमरान खान की तो 1% भी नहीं होगी। मेरी आपको उन्होंने क्या जवाब दिया मीटिंग में उन्होंने क्या जवाब दिया? वो सवाल जवाब तो नहीं था फिलहाल। ये तो एक मीटिंग ऐसी थी, तो प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन के बाद फिर हर एक ने अपनी बात की। सिर्फ इसमें भी मेरे तफुजात हैं कि यार मीटिंग में हर एक प्रेजेंटेशन के बाद हर एक ने बात कर ली। अब इसका स्टेप 2 ये होना चाहिए कि हमें एक छोटी मीटिंग में बैठना चाहिए, छोटी कमेटी में, और हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ जी बताएं मालिक साहब, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आप ये काउंटर कर सकते हैं इस चीज को। आप कहेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, मैं वो गाड़ी तो मेरे पास नहीं है। आप कहेंगे चलो मोटरसाइकिल, फिर आप जहन में डालेंगे ना कि मैं काउंटर करता हूँ मोटरसाइकिल। एक नुक्ते के ऊपर काम किया जाए। तो मैं मोटरसाइकिल भी नहीं है, फिर आप अपना पैदल प्लान बनाएंगे या रेंट पे गाड़ी लेंगे या कोई मोटरसाइकिल कहीं और से अरेंज करेंगे ना। तो ये प्रॉपर प्लान बनना चाहिए। 9 मई के ऊपर प्रेजेंटेशन हो जाना, उसके बाद मैंने अपनी बात की, आपने अपनी बात की, उसने अपनी बात की, चलो जी एलामिया पेश कर दिया। इस तरह की दहशतगर्दी काउंटर होती या हो सकती, अब तक हो गई होती। इनसे आगे निकलना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जो कल डिस्कशन हुई है, जो मंसूबे की बात की, ये प्लान की, इससे दहशतगर्दी नहीं काबू होने वाली? अच्छी डिस्कशन थी, लेकिन उनके लिए नहीं होगी जिन्होंने को पहले मिली नहीं। मेरे लिए तो नहीं इसलिए नहीं थी कि मैं तो मुझे तो ज़बानी याद है। हाँ, नंबर ऑफ शोधा भी मुझे ज़बानी याद है, अपडेटेड भी मुझे ज़बानी पता होते हैं। उनकी तरफ से कितने हमने किए वो भी मुझे पता है, कितने ऑपरेशन हुए ये भी मुझे पता है, जो IB ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या क्या हुआ, क्या नुकसानात हुए, कहाँ से थ्रेट्स हैं, मुझे तो पता था सारी चीज़ों का। कुछ जो नए लोग थे उनके लिए नई बातें होंगी। लेकिन ऐसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन के बाद सिर्फ बात करना हल नहीं है। बात के बाद कंक्लूजन निकालना कि आगे काउंटर करने के लिए क्या क्या आगे इकदाम करने हैं, उन इकदाम के लॉजिस्टिक क्या होंगे, उनको करने की कौन कौन सी जिम्मेदारी किस किस की होगी। जब तक हम इसको डिटेल में प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो इस तरह से कोई फायदा नहीं होना।